हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से अपना है यूट्यूब चैनल WMIC पर स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को मालूम है सर, निरंतर आपकी मैट्रिक एग्जामिनेशन चल रहा है। उसमें बाबू आपका मैथ का एग्जामिनेशन हो गया है। उसी को देखते हुए कल आपका जो है बाबू 15 फरवरी को जो है आपका साइंस का आपका एग्जामिनेशन होना है। उसी साइंस के संबंधित ऐसा क्वेश्चन से हम बात करने वाले हैं जो बाबू जो आपका एग्जामिनेशन 15 फरवरी को होने वाला है मैट्रिक बिहार बोर्ड में विद्यार्थियों के लिए, जो बहुत ज़्यादा खास क्वेश्चन से लेकर के आए हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों जो भी मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करिए। इस सेट के बारे में बाबू, इस सेट के माध्यम से हम ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो आपका 15 फरवरी के एग्जामिनेशन जो होने वाला है क्लास 10वां के विद्यार्थियों के लिए, साइंस का जो कल ही आपका एग्जाम होगा, उसमें आपका ये सब क्वेश्चन आपका छप जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थियों जोरदार तरीके से वीडियो को लाइक करिए, दोस्त हम ज्यादा से ज्यादा एकदम कोरोना वायरस की तरफ शेयर कर देना है, क्योंकि हम ऐसा क्वेश्चन से बात करने वाले हैं जो आपका कल एग्जामिनेशन होने वाला 15 फरवरी 2023 में मैट्रिक का एग्जामिनेशन, जो बहुत ज्यादा खास साइंस से संबंधित हम इस वीडियो लिटरेचर के माध्यम से क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बहुत ज्यादा खास होने वाला है। तो वीडियो को सभी साथियों एकदम जोरदार तरीके से देख लेना है। एकदम कल के एग्जामिनेशन में ये सब क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे। तो सभी साथियों तो जोरदार तरीके से लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए सर, कैसा कैसा क्वेश्चन कल के एग्जामिनेशन में रहेंगे, उसी से रिलेटेड, उसी से संबंधित हम 15 फरवरी से संबंधित आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10वां के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लेकर आए हैं। तो वीडियो के एकदम पूरी अंत तक देख लेना ताकि बहुत अच्छा कर पाओगे। आप मैट्रिक एग्जामिनेशन 15 फरवरी को गर्दा मचा दीजिएगा सभी साथियों, यदि पूरी वीडियो मेरी अच्छी तरीके से देख लेते हो तो। सर चलिए बिना वक्त हम आज के वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। बहुत लाजवाब क्वेश्चन आपको लेकर आए हैं बाबू, आपको एग्जामिनेशन में हम छप जाएंगे क्वेश्चन 1 पे बात करने वाले। जी हाँ, वीडियो को पूरी अंत तक देख लेना है। 2 सेट में हम बात करने वाले हैं बाबू। अब एक सेट जो है बाबू आपका शाम में छूटेगा, ये सेट आपका सवेरे में लग गया। अब एक सेट जो आपका बाबू शाम में छूटेगा। अब ये दोनों सेट से आपका बाबू 90% क्वेश्चन आपके लड़ेंगे। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 1 पे हम बात करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। जैसा कि वीडियो सीरीज को अंत तक देख लेना। आपके पास समय बहुत कम है बाबू, मात्र 5 से 6 घंटा आपके पास समय है। ये आपका क्वेश्चन हम जोरदार तरीके से देख करके सभी साथियों में शेयर कर देना है। क्वेश्चन 1 है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम याद कर जाना सभी साथियों। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? ये दोनों क्वेश्चन आपका फिक्स है कल के एग्जामिनेशन 15 फरवरी में। क्वेश्चन ऑप्शन ए में था बाबू ब्रोमीन, ऑप्शन बी में पारा, ऑप्शन सी में तांबा, ऑप्शन डी में एल्युमिनियम। आप सभी को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 1 का। तो क्वेश्चन का 1 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू कि कौन सा अधातु कमरे ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो अधातु में जो है बाबू ब्रोमीन मारना। लेकिन सर यदि पूछ दिया जाए धातु में, तो धातु में पारा लगा देना। ये दोनों क्वेश्चन एगो आपका सेटिंग कल आपका एकदम फिक्स एकदम आपका एग्जामिनेशन में आने की संभावना है। क्वेश्चन 2 पे बात करने वाले। जी हाँ, वीडियो सीरीज को एकदम ज्यादा साथियों में शेयर कर देना है, क्योंकि बहुत ज्यादा कम समय आपके पास है बाबू। ये जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ये साइंस का दे रहे हैं, 15 फरवरी को डायरेक्ट ये डिटो क्वेश्चन आपको लड़ेंगे। आप सभी साथियों एकदम जोरदार तरीके से देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करने वाले। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्यों? ये सब क्वेश्चन आपका छप जाएंगे आपका। तो इसका करेक्ट आंसर लगा देना बाबू, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है। एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करने वाले साथियों, जोरदार तरीके से वीडियो को लाइक करिए। आप सभी साथियों दोस्त हम ज्यादा शेयर करें। ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं, एनसीईआरटी दे रहे हैं बाबू, आपका डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन कल देखने को मिलेंगे। आप सभी विद्यार्थियों को 15 फरवरी के एग्जामिनेशन में गर्दा मचा के आओगे। क्वेश्चन नंबर 3 है बाबू, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में तांबा, ऑप्शन बी में लोहा, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी में मैग्नीशियम। आप सभी को आंसर लगाना है सर क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो क्रायोलाइट जो है बाबू एल्युमिनियम धातु का है। बहुत इंपॉर्टेंट आपका, एकदम छप जाएगा ये सब क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों, किस कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होता है। कितना होता है साथियों? 2n²। ये सब क्वेश्चन आपका डायरेक्ट कल छप जाएंगे एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करने वाले, वीडियो सीरीज को ज्यादा साथियों में शेयर करिए। आप सभी विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा साथियों में शेयर करके आप इसका वीडियो को एकदम आप लोग लाइक करिए से बाबू, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बाबू, निम्न में से कौन सा उप धातु है? एकदम फेमस क्वेश्चन आपका। ऑप्शन ए में जिंक, ऑप्शन बी में कैल्शियम, ऑप्शन सी में जर्मेनियम, ऑप्शन सी में कार्बन। तो आप इसका आंसर कैसे छाटेंगे सर? तो जिंक जो है साथियों धातु है, कैल्शियम धातु है सर, और कार्बन जो धातु है, तो ये जो है बाबू जर्मेनियम जो है उप धातु है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, एकदम ये सब क्वेश्चनों को पी जाओ आप सभी साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करने वाले। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो सबसे जो कम होता है बाबू, सोडियम धातु का गलनांक सबसे कम होता है। गलनांक मतलब गलने की क्षमता सबसे कम किसका होता है? तो सोडियम धातु का। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन नंबर हम 7 पे बात करने वाले। जी हाँ, नंबर 7 पे बात करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं बाबू। ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है? बहुत इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए में कार्बन, ऑप्शन बी में सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम। आप सभी को आंसर नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू, यहाँ पर जो अधातु जो है बाबू, ये आपका कार्बन है, और सभी के सब कैल्शियम, आपका सोडियम, आपका एल्युमिनियम, ये सभी के सभी धातु हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करने वाले। जी हाँ, वीडियो सीरीज को ज्यादा
ज्यादा साथियों में शेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है बाबू, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी? तो जब धातु जो है बाबू जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी। क्या करेगी? हाइड्रोजन गैस। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है तुम्हारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो ऑप्शन है बाबू मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, आपका बाबू पोटेशियम। तो हम सभी साथियों को पढ़ाए होंगे। यदि आपका बाबू ये तीनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका पूछेगा, सोडियम आपका रहे बाबू, आपका रहे कैल्शियम, आपका रहे पोटेशियम, तो इसमें सबसे दर्जा जो ज्यादा देना है बाबू ये आपका पोटेशियम को देना है। किसको देना है? पोटेशियम को। इसलिए करेक्ट आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? तो पोटेशियम हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट आपका 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है एकदम। ये सभी क्वेश्चनों को आप सभी साथियों पी जाइए, 15 फरवरी के एग्जामिनेशन में गर्दा गर्दा मचा दो आप सभी साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 9 सबको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा बाबू क्वेश्चन नंबर 10। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो अशुद्ध धातु जो है बाबू एनोड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है साथियों? एनोड। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा बाबू, जी हाँ ये क्वेश्चन आपका छप जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपका 15 फरवरी में देखने को मिलेगा एकदम। ये सब क्वेश्चन आपका छप जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बाबू, एक्वारेजिया इसको बोला जाता है रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू, देखो एक्वारेजिया जिसको बोलते हैं अम्लराज, और अम्लराज में जो है बाबू HCl मिला जाता है और किसको मिला जाता है? HNO3 नाइट्रिक अम्ल का। तो बोलता है किस अनुपात में होता है? तो इसका वैलेंसी इस पे चला जाता है, इसका वैलेंसी इस पे चलाता है। इसका करेक्ट आंसर 3:1 मारिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपका कल छप जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात जो होता है साथियों वो 3:1 मिला जाता है, तब एक्वारेजिया का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करने वाले। यहाँ वीडियो सीरीज को तमाम तक बना रहा देख लेना। 2 सेट छूटेंगे। यह आपका मॉर्निंग सेट चल रहा बाबू। अब एक सेट जो आपका बाबू शाम में जाएंगे जो काफी दोनों लाजवाब होगा। ये दोनों सेट को आप देखकर ही एग्जाम में एंट्री करिएगा। 15 फरवरी को साइंस एग्जामिनेशन में आप सभी विद्यार्थियों को गर्दा गर्दा मचा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपका छप जाएगा। कोई विलयन नीले लिटमस पात्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान क्या है? इसका एक ही हम ट्रिक देते हैं बाबू। इसका ट्रिक में यही आपको याद रखना है, अनिल। क्या याद रखना? अनिल। यदि बाबू नीला को क्या करे साथियों, देखो ना से होता नीला, नीला को क्या करे? लाल। तो हमेशा क्या मार देना बाबू? अम्ल मार देना। तो आप सभी साथियों को समझ में आ गया होगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो कोई विलयन नीला को क्या कर रहा है सर? लाल कर रहा है। इसका पीएच मान क्या होगा? तो देखो 8 जो है क्षारीय है, 10 क्षारीय है, 12 क्षारीय है। इसका करेक्ट आंसर जो है बाबू आपका छो जो है बाबू अम्लीय पीएच मान का दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करने वाले। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत लाजवाब क्वेश्चन आपका है। ये सब क्वेश्चन आपका कल देखने को मिलेंगे 15 फरवरी के एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 14 बाबू, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है बाबू ये टमाटर है। क्या बाबू? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 की राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है बाबू टमाटर होता है। क्या होता है साथियों? टमाटर। ये आपका क्वेश्चन आपका छप जाएगा। सर इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है बाबू। आपका खट्टे पदार्थों में जैसे में आपका हो गया संतरा में आपका बाबू एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये सब क्वेश्चन आपका कल छप जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करने वाले। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को लाल कर देगा? तो आपको मालूम है बाबू जब भी नीला को लाल पूछे या लाल को नीला पूछे, लाल को क्या कर देगा बाबू? यदि लाल को क्या कर देगा नीला, इसके लिए एक ही ट्रिक बताते हैं, छलनी याद करना है। क्या याद करना साथियों? छलनी। यदि लाल को क्या कर रहा है सर? नीला कर रहा है, तो हमेशा क्षार रहेगा। और क्षार का मालूम है बाबू कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर क्या देते हैं साथियों? हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हम पे बात करने वाले। बहुत लाजवाब क्वेश्चन आपका बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 14। एक छात्र जांच परख नली में सोडियम कार्बोनेट के तनु विलयन को प्रथम सूचक की कुछ बूंदे मिलाता है तो कौन सा रंग दिखाई देगा? तो उसको जो है बाबू नारंगी रंग दिखाई देगा। कैसा देगा? नारंगी रंग। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा बाबू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 17। जी हाँ, ये क्वेश्चन आपका कल छप जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो ये जो है बाबू CN2H का हॉल्ट वाइज ये आपका बुझा हुआ चूना है। ये क्वेश्चन आपका कल पूछेगा, एकदम फिक्स हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये आपका बुझा हुआ चूना के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बाबू। क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करने वाले। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 Na2CO3 जलीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो देखो Na2CO3 जो है बाबू एक क्षारीय पदार्थ है और क्षारीय का पीएच मान जो होता है बाबू वो 7 से अधिक होता है साथियों। क्या होता है? 7 से अधिक। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा बाबू क्वेश्चन नंबर 19। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका है बाबू, एकदम आप ये सभी को याद कर जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवार को सफेद करने में किया जाता है? तो बाबू दीवार को सफेद करने के लिए बुझा हुआ चूना का इस्तेमाल होता है। उसका फार्मूला CN2H का हॉल्ट वाइज
बाईस ये क्वेश्चन आपका कल के एग्जामिनेशन में छप जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ये सभी साथियों वीडियो सीरीज को ज्यादा से ज्यादा साथियों में शेयर करिए। बहुत लाजवाब क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आपका एग्जामिनेशन में डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है बाबू, किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो बाबू किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है? तो जिप्सम को बाबू गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा साथियों क्वेश्चन नंबर 21। जी हाँ, ये सभी क्वेश्चनों को एकदम याद करके पी जाओ सभी साथियों। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक जांच परख नली में लिए गए विलियन में लोहे का कील को डुबाया जाता है, तो आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलियन का रंग नीला में परिवर्तित हो गया। तो जांच परख नली में कौन सा विलियन था? तो आपको मालूम है बाबू, जब कॉपर सल्फेट के विलियन में लोहा की कण की डाला जाता है तो इसका विलियन का रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। क्योंकि सर ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछता है कि कॉपर सल्फेट के विलियन में लोहा के कण डाल देने पर विलियन का रंग लाल क्यों हो जाता है? इसका करेक्ट आंसर लिखना है कि कॉपर सल्फेट के विलियन में बाबू, कॉपर सल्फेट के विलियन में लोहा के कण डालने पर विलियन का रंग में परिवर्तन इसलिए जाता है कि कॉपर के तुलना में लोहा अधिक क्रियाशील धातु है, जिसके कारण कॉपर को बाबू लोहा विस्थापित कर देता है। अतः यही कारण है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा का कील डालने पर विलयन का रंग नीला हो जाता है। तो वह विलयन कैसा था बाबू? वे जो विलयन था बाबू आपका कॉपर सल्फेट का विलयन था। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 22। जी हाँ, ये ऐसा क्वेश्चन आपका कल के एग्जामिनेशन में छप जाएगा। आपका उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। ऑप्शन ए में बाबू 6, 7, 8, 14। इसका करेक्ट आंसर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है बाबू वो 7 होता है, और 7 से कम जितना होता है बाबू वे सभी के सभी अम्लीय होता है, और जितना 7 से अधिक होता है वे सभी के सभी क्षारीय होता है। ये तीनों क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपका कल के एग्जामिनेशन में एकदम छप जाएंगे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा बाबू क्वेश्चन नंबर 23। वीडियो सीरीज को ज्यादा से ज्यादा साथियों में शेयर कर देना। एकदम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन दे रहे हैं आपका कल 15 फरवरी के एग्जामिनेशन में। आप सभी साथियों गर्दा मचा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साधारण नमक का सूत्र होता है बाबू NaCl होता है। क्या होता है? NaCl। अब NaCl को बाबू सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोडियम क्लोराइड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा बाबू क्वेश्चन नंबर 24। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 24। जी हाँ, एकदम लाजवाब क्वेश्चन। आप सभी साथियों ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना वीडियो सीरीज को। एकदम कल के एग्जामिनेशन में ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आप सभी विद्यार्थियों को। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू, देखो ACl एक प्रबल अम्ल है सर, HNO3 प्रबल है, H2SO4 प्रबल है, ये जो है बाबू CH3COOH इसे फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। ये जो है बाबू ये सभी की तुलना में आपका दुर्बल है। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एकदम कल की एग्जामिनेशन में छप जाएंगे। सर दुर्बल अम्ल प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? तो वैसा अम्ल जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है उसे आपका बाबू दुर्बल अम्ल कहा जाता है। तो बाबू आपका प्रबल अम्ल वैसा अम्ल जो जल में घुलकर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। तो देखो ACl एकदम शक्तिशाली अम्ल है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल आपका शक्तिशाली अम्ल है, तुम्हारा सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सभी के सभी ये तीनों एकदम बहुत इंपॉर्टेंट अम्ल है बाबू, बहुत खतरनाक है। लेकिन ये सभी के तुलना में CH3COOH फॉर्मिक अम्ल जो है बहुत नॉर्मल है, इसलिए इसका दुर्बल अम्ल का नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 25। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम, 7 से अधिक। आपका ऑप्शन सी में 7, ऑप्शन डी में 14। आप सभी कौन सा लगाना क्वेश्चन नंबर 25 का? तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों अम्ल का पीएच मान क्या होता है? तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। क्वेश्चन पूछ जाएगा क्षार का कितना होता है? तो 7 से अधिक होगा। किस विलयन का पीएच मान 7 होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। ये तीनों क्वेश्चन पे एकदम याद कर जाओ, आपकी 15 फरवरी जो कल के एग्जामिनेशन होना है उसमें आपका एकदम ये सब क्वेश्चन छप जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा बाबू क्वेश्चन नंबर 26। सभी साथियों में हम जोरदार तरीका से शेयर करना है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है? जी हाँ, ये प्रबल का मतलब होता है बहुत मजबूत है, H2SO4 है, HCl, HNO3 में से सभी। बाबू आपका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल ये तीनों के तीनों प्रबल अम्ल है, इसलिए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप बाबू ज्यादातर आप क्वेश्चन सभी रहे तो आप सभी को क्लिक कर दीजिएगा 15 फरवरी को, ऐसे ज्यादा चांसेस होने का सही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा बाबू क्वेश्चन नंबर 27। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 27 है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो विद्युत अपघटन में बाबू ये एनोड पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। किस पे होता है? एनोड पर। इस सेट में बाबू हमने 27 क्वेश्चन को लाए हैं, इसी तरीके से वीडियो सीरीज में अभी अंत तक बना रहना है। इसमें बाबू हम कम से कम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, 50 से 60 क्वेश्चन ये आपका बाबू हम सीरीज नंबर पहला दिए हैं। इसी तरीके से आप सभी विद्यार्थियों को वीडियो सीरीज में जुड़ा हुआ रहना है। आपका अगला क्वेश्चन हम इसी सेट में ला रहे हैं, आपको छोड़कर जाना नहीं वीडियो का है बाबू। एकदम जोरदार तरीके से लाइक करना, सभी साथियों को शेयर करना है। यदि आप मेरी ये 2 सीरीज ये आपका बाबू सुबह में लगाइए वीडियो, उसके बाद आपका एक ठो लगेगा बाबू शाम पहर आपका लगेगा। वे दोनों वीडियो का आप यदि पढ़ के जाते हो तो कल की एग्जामिनेशन जो 15 फरवरी को साइंस को होने वाला 10वां के विद्यार्थियों के लिए उसमें आप सभी विद्यार्थियों गर्दा मचा दीजिएगा। तो चलिए सर
सेट नंबर 2 पे बात करना है। इसी में आप सभी विद्यार्थियों को जुड़ा रहना एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा है। जी हाँ बाबू, हम सेट 1 पे बात किए, ये जो बात करने वाले हैं बाबू ये सेट 2 पे बात करना है। इस वीडियो सीरीज में हम बाबू 3 सेट पे बात करने वाले हैं। अब ये तीनों सेटों को यदि आप देख लेते हो तो कल के एग्जामिनेशन में गर्दा गर्दा मचा दीजिएगा आप सभी विद्यार्थियों, मैट्रिक वाले विद्यार्थियों। तो सेट 1 हमने पढ़ा सर, और ये जो पढ़ रहे हैं बाबू ये सेट 2 है। ये क्या बाबू, ये सेट 2 का क्वेश्चन है। आप सभी को अभी भागना नहीं है, आप पूरी अंत तक देख लो बाबू। आपने पूरी समय सर लगा दिए हैं तो एक दिन की समय और दो आप सभी विद्यार्थी। कल के एग्जामिनेशन में कल कहिएगा मेरे चैनल से यस आपने पढ़ा है सर, डायरेक्ट गर्दा मचा दिए हम लोग जाकर। आप एक बार आजमा कर देखिए मेरी चैनल पर पढ़कर। तो क्वेश्चन 1 सेट 2 का बात करने वाले। जी हाँ, एकदम अंत तक बना रहकर बाबू, आपके पास समय नहीं है, यही आपके पास 5 से 6 घंटा टाइम है। आप एकदम अच्छी तरीके से पढ़ लो। यही 6 घंटा में बाबू 2 सीरीज जाएगा। ये सीरीज नंबर 1 चल रहा है और सीरीज नंबर शाम के वक्त आपके पास जाएगा। अब ये दोनों को आप पढ़ लेते हो तो कल के एग्जामिनेशन जो 15 को होने वाला है आपका साइंस में गर्दा गर्दा मचा देगा सभी विद्यार्थियों। एकदम ज्यादा से ज्यादा साथियों शेयर कर देना। तो सेट 2 का सर कैसा कैसा क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन आपका सेट 2 का। तो क्वेश्चन 1 है बाबू, गराहनी भाग होता है। सर गराहनी किसका भाग होता है? ऑप्शन ए में था मुख गुहा का, ऑप्शन बी में अमाशय का, ऑप्शन सी में छोटी याद का, ऑप्शन डी में बड़ी याद का। आप सभी को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 1 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू, गराहनी जो है बाबू किसका भाग है? तो ये जो है छोटी याद का। छोटी याद की 3 भाग होता है बाबू, गराहनी होता है, जेजुनम होता है बाबू, और इलियम होता है। ये तीनों क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन का आपके एग्जामिनेशन में कल के एकदम फिक्स आप करेगा। क्वेश्चन 1 सबको समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा बाबू क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करने वाला। जी हाँ, एकदम जोरदार तरीके से लाइक करिए सभी साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, वह क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है बाबू, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हुए क्या कहलाता है? तो वे जो कहलाता है बाबू पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? पोषण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा बाबू क्वेश्चन नंबर 3, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। आपके पास समय बहुत कम है, मात्रा में 1 दिन की समय है बाबू। इसी में आप पढ़िए और जाके कल के एग्जामिनेशन में गर्दा गर्दा मचाइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ीदार ग्रंथियां पाया जाता है? तो 3 जोड़ीदार ग्रंथियां पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा बाबू क्वेश्चन नंबर 4 सेट 2 का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को भागना नहीं बाबू, कल के एग्जामिनेशन में गर्दा गर्दा मचाना है। तो हमारे चैनल से जुड़ कर रहे हैं, एकदम लगातार आपको प्रॉफिट मिलेगा, आपको एकदम अंत तक एग्जामिनेशन तक। तो क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट, इनमें से कौन सी रचना द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? ये क्वेश्चन आपका फिक्स है आपका है। तो अमीबा जो भोजन का ग्रहण करता है बाबू, वे जो है बाबू कुटपात के द्वारा ग्रहण करता है। अमीबा का किससे ग्रहण करता है? तो कुटपात के द्वारा करता है। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 8 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा बाबू क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पाचन क्रिया पूर्ण होती है, यानी पूर्ण रूप से पाचन की क्रिया कहां हो जाती है? अग्राशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, ग्रस नली में। इसका करेक्ट आंसर आप सभी साथियों को लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू, पाचन की क्रिया जो पूर्ण होता है वे जो जाता है बाबू छोटी आंत में हो जाता है। किसमें हो जाता है बाबू? छोटी आंत में। और क्वेश्चन पूछा जाएगा बाबू पाचन की क्रिया शुरुआत कहां होता है? तो मुख से लगा देना बाबू। ये दोनों क्वेश्चन आपके कल के एग्जामिनेशन 15 फरवरी में एकदम छप जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा बाबू क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करने वाला है। ज्यादा से ज्यादा साथियों में शेयर कर दे। ये बाबू मेरा 3 सेट को अभी पढ़ लेगा, वे विद्यार्थी कल के एग्जामिनेशन में साइंस में गर्दा गर्दा मचाएगा, एकदम 40 में 40 ठोक कर आएगा। ये मेरी चैनल की दावा है। क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करने वाला है, छोटी आंत की दीवारें में पाई जाने वाली ग्रंथियों से स्राव क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में आंतरक्स, ऑप्शन बी में सक्कस एवं एंटीरिक्स, ऑप्शन सी में बाबू जठर, ऑप्शन डी में ए और बी दोनों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू छोटी आंत की दीवारों में पाई जाने वाली ग्रंथि से के सराव को क्या कहते हैं? उसे जो कहते हैं बाबू आंतरस कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? आंतरस। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 8 बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा बाबू यहाँ, ये क्वेश्चन आपका कल के एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय का मतलब है बाबू सभी के सभी जातीय यौगिक है। अब एक जो डाला गया है वो विजातीय है। तो चूना पत्थर ऑप्शन है ए में है, ऑप्शन बी में खड़िया, ऑप्शन सी में संगमरमर, ऑप्शन डी में प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर। ये तीनों की तीनों एक ही जात के हैं, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है बाबू ये विजातीय है, ये तीनों की जात में बिलोंग नहीं करता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे बार बार क्वेश्चन ये एग्जामिनेशन कि सर प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 * ½ ये आपका बाबू एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट आपका, ये भी क्वेश्चन आपका कल छपने की पूरी डाउट है। क्वेश्चन पूछा जाएगा बाबू जिप्सम का सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का सूत्र CaSO4 * 2H2O। यदि मेरी वीडियो को यदि जो विद्यार्थी पढ़कर जाएगा कल के एग्जामिनेशन में गर्दा गर्दा मचा देगा। सर क्वेश्चन पूछा जाएगा चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है? तो चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर तीनों एक ही जात का है। इसका फार्मूला CaCO3 होता है। इसको बाबू कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? कैल्शियम कार्बोनेट। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से बाबू यही प्लास्टर ऑफ पेरिस इस जात में बिलोंग नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा साथियों क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करने वाला है। वीडियो सीरीज को छोड़कर नहीं जाना बाबू, आपके पास बहुत समय कम है। एक दिन मेरे चैनल के साथ समय दीजिए, आप कल के एग्जामिनेशन में देखिए क्या प्रॉफिट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से सेहत का कौन सा भाग
कौन सा मान क्षारक विलयन को दर्शाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 7, ऑप्शन सी में है बाबू 6, ऑप्शन डी में 6, ऑप्शन सी में बाबू 13। इसका करेक्ट आंसर लगाना है। तो आपको मालूम है सर 7 से कम सभी के सभी क्या लगा देना? अम्ल, और 7 से अधिक सभी के सभी क्षार लगाना, और 7 वाला उदासीन। तो कौन क्षारक विलयन का पीएच मान दर्शाता है? तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू आपका 13 जो है ये क्षारक विलयन का पीएच मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा बाबू क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करने वाले। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बाबू। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, आपका एग्जामिनेशन में होने की पूरी संभावना आने का। हमारे शरीर में पीएच का कितना परास के बीच काम करता है? तो ये जो बाबू 7.0 से 7.8 के बीच काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा साथियों क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10, जी हाँ, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन आपका बाबू। ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना। क्वेश्चन नंबर 10, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 है बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है? सर बेकिंग किसे कहते हैं? तो खाने वाला सोडा का बाबू बेकिंग पाउडर कहा जाता है। अब बेकिंग पाउडर का सूत्र NaCO3 होता है। सर धोवन सोडा का फॉर्मूला Na2CO3 × 10H2 होता है। ये दोनों क्वेश्चन आने की कल पूरी संभावना। ये जो है बाबू तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट चूना का होता है। और ये जो आपका बाबू आपका पूरी आने की सब क्वेश्चन का आपका फॉर्मूला से संबंधित कल क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा बाबू क्वेश्चन नंबर 11, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। ये जो है बाबू एनोड बनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपको सेट 1 में भी मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा बाबू क्वेश्चन नंबर 12, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? तो बताएं बाबू, यदि आपका कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम रहे तो ये सभी में सबसे ज्यादा दर्जा बाबू तुमको पोटेशियम को देना है। पोटेशियम नहीं रहे तो आपको सोडियम को देना है बाबू। किसको देना साथियों? सोडियम को। और क्वेश्चन पूछते कल ही के एग्जामिनेशन में सोडियम को किसमें डुबा के रखते हैं? तो सोडियम को बाबू मिट्टी के तेल में रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फास्फोरस को किसमें रखते हैं? तो फास्फोरस को बाबू जल में रखते हैं। ये आपका क्वेश्चन कल के एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट आपका है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करने वाला है। वीडियो सीरीज को ज्यादा से ज्यादा साथियों शेयर करिए। आप सभी को जोरदार तरीका से लाइक करिए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा है। क्वेश्चन नंबर 13 बाबू दूध डायपर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होता है? बाबू P बराबर कितना दे दिया? 2 दे दिया। अब F बराबर पूछ रहा है। तो बाबू आप पढ़े होंगे P बराबर 1/F। और कुछ नहीं करना है, 1 के जगह पे बाबू ये मीटर में होता है, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से बाबू गुना करते हैं। अब F कितना है बाबू? क्षमता कितना दिया है? तो 2 दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा बाबू। अब उसके बाद F निकालना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुम्हारा, ये देखो मीटर में होता है, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 50 दूना 100। F बराबर कितना हो जाएगा? 50 दूना 100। एकदम करेक्ट आंसर आप लगा दीजिएगा 50 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन का लेट पूछे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा ऐसा क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तर लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो उत्तर लेंस की फोकस दूरी जो होता है बाबू धनात्मक होता है। और क्वेश्चन पूछ देगा उत्तर लेंस का ऋणात्मक। ये भी क्वेश्चन आपका एम इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाएगा किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है? तो उत्तर दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा बाबू क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, एकदम लाजवाब क्वेश्चन दे रहे हैं बाबू आपके एग्जामिनेशन में कल के एकदम पूरी आने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 14 किसी उत्तर लेंस का फोकसांतर कितना दे दिया? 50 सेंटीमीटर। उसकी क्षमता क्या होगा? तो बाबू अगर फोकस तुमको कितना दे दिया? 50 दे दिया। उसके बाद अगर P खोज रहा, क्या खोज रहा? P बराबर भाट। फोकस कितना दे दिया? 50। तो P कितना होगा? इसका कुछ नहीं करना बाबू, आपको 2 से गुना कर देना। 50 दूना देखो 100 में खाली आपको भागा दे देना है। कितना से बाबू? 50 से। तो 50 दूना 100। और कैसा लेंस है? तो उत्तल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ये भी क्वेश्चन आपका कल के एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा बाबू क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 प्रकाश के किरणों को समूह को क्या कहता है? तो प्रकाश के किरणों को समूह को बाबू आपको लगा दीजिएगा इसका आंसर। किरणों को समूह को क्या कहेंगे? तो किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? किरण पुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा बाबू क्वेश्चन नंबर 16। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 ये भी क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन आपका आने की पूरी संभावना। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये जो होता है बाबू काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक। काल्पनिक मतलब सीधा भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा बाबू क्वेश्चन नंबर 17। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट आपका है क्वेश्चन नंबर 17। लेंस का क्षमता कैसा मात्रक क्या होता है? तो लेंस का क्षमता कैसा मात्रक डायोप्टर। एकदम जब सीधे मिलेंगे आपका देखने को क्वेश्चन ये सब आपका 15 फरवरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा बाबू क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं? तो इसे जो कहते हैं बाबू ये आपका किरण आरेख कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 19 पे बात करने वाले। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरा दूरदृष्टा पीड़ित व्यक्ति को उपचार किस लेंस के द्वारा किया जाता है? तो जो व्यक्ति को बाबू दूर के नहीं निकट के दिखाई देता है उसे जरा दृष्टि दोष रहता है और उसे बाइफोकल लेंस दिया जाता है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए निकट दृष्टि दोष के लिए तो निकट के लिए उत्तल देंगे। यदि क्वेश्चन पूछा जाए बाबू दूर के लिए, ये दूर के लिए देंगे उत्तल और निकट के लिए क्या देंगे साथियों? अवतल। ये भी क्वेश्चन आपका ये तीनों में से तीनों आपका 15 फरवरी में एकदम छप जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 20 पे बात करने वाले। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा बाबू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक स्वस्थ मानव नेत्र की आंख है निकट तथा दूर कितना देख सकता है? तो निकट जो है बाबू वे आपका 25 देखेगा और उसके बाद सर यदि दूर कितना देखा तो अनंत। ये भी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन कल पूछे जाएंगे। एक स्वस्थ मनुष्य निकटतम कितना देखेगा? तो 25 सेंटीमीटर। आप पूछेगा अधिकतम कितना देखेगा? तो अधिकतम लगा देना अनंत। ये दोनों क्वेश्चन में एक कल पूरी आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा बाबू क्वेश्चन नंबर 21 से बात करने वाले। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा बाबू। क्वेश्चन नंबर 21 नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? ये बहुत फेमस आपका है। तो
तो नेत्र में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है बाबू, ये बनता है काल्पनिक उल्टा तथा ये बनता है बाबू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बनेगा वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है। नेत्र में कैसे बनता है? वास्तविक उल्टा तथा छोटा। अब मानो नेत्र बाबू जो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 22, बहुत इंपॉर्टेंट। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उसे कौन सा दृष्टि दोष? तो जो नहीं देखता है उसको वही दोष निकट दृष्टि दोष लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा बाबू, क्वेश्चन नंबर 23 पे बात करने वाला है। इस सेट में जो है बाबू आपका 22 ही क्वेश्चन है। अगला नेक्स्ट सेट तुम्हारा बाबू सेट नंबर 3 पे बात करने वाला है। ये 3 सेट यदि जो विद्यार्थी पढ़ लेगा वो कल के एग्जामिनेशन में गर्दा मचा देगा। तो अभी जाना नहीं आपका, नेक्स्ट सेट पर तुम्हारा बाबू नेक्स्ट सेट स्टार्टिंग कर रहे हैं, अभी आपको घबराना नहीं है। जी हाँ, सेट नंबर 2 तक हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किए। ये जो है बाबू आपका ये सेट नंबर 3 है। आप सभी विद्यार्थियों को एकदम जोरदार तरीका से देख लेना है। ये 3 सेट अभी हम करवा रहे हैं बाबू। ये तीनों सेट को आप लोग 2 से 3 बार पढ़ लीजिए। उसके बाद शाम में आपके पास जाएगा 3-4 सेट, वो आपका एक ही वीडियो रहेगा और उसको भी पढ़कर आप जाइएगा। और कल आइएगा 15 फरवरी को एग्जाम देकर के और कहिएगा क्या इस चैनल से पढ़कर मुझे लाभ मिला कि नहीं मिला, क्या ये क्वेश्चन फॉल्स से करवाए थे कि रियलिटी करवाए थे। एकदम बाबू आपका 95% गारंटी है कल के एग्जामिनेशन में इससे लमसम क्वेश्चन आपका बिलोंग करेगा। जो विद्यार्थी पूरी वीडियो सीरीज को मेरा पढ़ लेगा, जो अभी एक ठो डाल रहे हैं, और सीरीज नंबर 2 शाम को जाएगा। क्वेश्चन नंबर बाबू 1 पे बात करने वाले सेट नंबर 3 का। सेट नंबर 3 का बाबू हम क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करने वाला है, जो वीडियो बहुत ज्यादा खास है। क्वेश्चन नंबर 1 है धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका छप जाएगा 15 फरवरी के एग्जामिनेशन में। ऑप्शन ए में एमीटर को, ऑप्शन बी में वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी में वोल्टामीटर, ऑप्शन सी में मोनोमीटर। आप सभी को मालूम है सर धारा मापने के लिए किसका उपयोग करता है, तो धारा मापने के लिए बाबू एमीटर का। अब क्वेश्चन कल ही पूछ देगा कि बाबू विभवांतर को मापने के लिए, तो विभवांतर को मापने के लिए बाबू ये वोल्ट मीटर लगाना बाबू। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा बाबू क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करने वाले। जी हां, क्वेश्चन नंबर 2 सेट 3 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। ये क्वेश्चन आपका छप जाएगा। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट तार बना होता है, वे जो होता है साथियों टंगस्टन धातु का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा बाबू क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करने वाले। जी हां, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत लाजवाब क्वेश्चन तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी क्वेश्चन आपका कल के एग्जामिनेशन में छप जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितना होता है, तो 50 हर्ट्ज होता है। अब वोल्टेज कितना मारना बाबू, तो 220 वोल्ट। ये दोनों क्वेश्चन आपका कल के एग्जामिनेशन में छप जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा बाबू क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करने वाले। जी हां, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 4 एक एचपी बराबर एक आशो शक्ति बराबर कितना होता है, तो एक आशो शक्ति बराबर 746 वाट होता है। एकदम लाजवाब क्वेश्चन कल के एग्जामिनेशन में छप जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा बाबू क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करने वाले। जी हां, सभी साथियों जोरदार तरीका से लाइक करके सभी स्टूडेंट में जानकारी दे दो बाबू, क्योंकि सभी के पास ऑब्जेक्टिव सीरीज मेरा पहुंच जाए, ताकि कल के एग्जामिनेशन में ये भी 15 फरवरी में गर्दा मचाएं साथियों। तो जो भी साथी न्यू जुड़े बाबू, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर सब्जेक्ट की तैयारी इसी चैनल पे हम दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बाबू किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है, तो किसी भी तत्व की संयोजकता जो निकाला जाता है बाबू इलेक्ट्रॉन की संख्या पे निकाला जाता है। किस पे बाबू, इलेक्ट्रॉन की संख्या पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करने वाले। जी हां, ये भी क्वेश्चन आपका कल के एग्जामिनेशन में छप जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो 7 आवर्त होते हैं। वर्ग कल पूछेगा तो वर्ग में लगा देना बाबू 18। ये दोनों क्वेश्चन कल आने की 90% गारंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करने वाले। जी हां, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बाबू। क्वेश्चन नंबर 7 है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग सदस्य क्या होता है, तो अम्लीय धातु होता है। सर दूसरा क्या पूछेगा, दूसरा सदस्य क्या होता है, तो क्षारीय मृदा धातु होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ये भी क्वेश्चन एक तो छप जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा बाबू क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करने वाले। जी हां, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार पूछा जा रहा है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितना है, तो CO2 की मात्रा 0.03% है। पृथ्वी पर CO2 की मात्रा 0.02% है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करने वाले। जी हां, वीडियो सीरीज को ज्यादा से ज्यादा साथियों में शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, समय बहुत कम है, बस कल ही आपका एग्जाम हो जाना है बाबू। अब आप आके मिला लीजिएगा मेरे चैनल से, क्या आपका मिला कि नहीं मिला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है सबसे कठोरतम तत्व कौन है, तो सबसे कठोर जो है बाबू हीरा है। क्या साथियों, हीरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा बाबू, ये भी क्वेश्चन आपका कल एग्जामिनेशन में पूछाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोजन नहीं करता, यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता। ये क्वेश्चन आपका कल के एग्जामिनेशन में छप जाएंगे। तांबा, सोना, जिंक, पोटेशियम। तो सोना एक ऐसा धातु है बाबू जो ऑक्सीजन से आपका अभिक्रिया नहीं करता, अतः यही कारण है कि सोना चांदी का इस्तेमाल आभूषण बनाने में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा बाबू क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा बाबू सेट 3 का। ये तीनों सेट अभी विद्यार्थी आप करिए, और 2 से 3 सेट आपका शाम की क्लास में मिलेगा, जो आपका इसी से बाहर आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 तुम्हारा सीसा और टीन के किस मिश्र धातु का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सीसा और टीन जो होता है बाबू, ये आपका जो बना होता है, ये सोल्डर बना होता है। क्या बना होता है, सोल्डर। इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा बाबू क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा है। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है। लिथियम, कैल्शियम, तांबा, आयरन। सभी विद्यार्थी बाबू आपको सोडियम पढ़ लेता है, लेकिन बच्चा को मालूम नहीं आपको लिथियम को भी बाबू चाकू से काटा जाता है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर
नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धातु का ऑक्साइड सामान्य होता है। धातु का ऑक्साइड कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी, उदासीन। इसका करेक्ट आंसर होगा बाबू, धातु का ऑक्साइड होता है बाबू वे क्षारीय होता है। क्वेश्चन कल ही पूछ दिया जाएगा, अम्लीय का ऑक्साइड क्या होता है, अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, उसका करेक्ट आंसर लगा देना अम्लीय। ये दोनों क्वेश्चन बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तुम्हारा बाबू क्वेश्चन नंबर 14, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा। सल्फाइड अयस्क का साधारण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो सल्फाइड अयस्क को बाबू फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा बाबू क्वेश्चन नंबर 15, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा है। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? इसे बाबू किरण पुंज कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा बाबू क्वेश्चन नंबर 16, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट। मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करती है? तो मानव नेत्र में प्रकाश जो है बाबू ये कॉर्निया के माध्यम से प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा बाबू क्वेश्चन नंबर 17, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा। आपका एग्जामिनेशन में ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट कल के एग्जामिनेशन 15 फरवरी में मिलेंगे आपका साइंस एग्जामिनेशन में। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो एमीटर को जो है बाबू श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को जो है बाबू श्रेणी क्रम में, देखो आप लोग सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे एमीटर को ऐसे ही लगा दिया जाता है, लेकिन सर वोल्ट मीटर कल ही पूछेगा आपका, तो वोल्ट मीटर में लगाना बाबू समांतर क्रम में। ये दोनों क्वेश्चन छप जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा बाबू क्वेश्चन नंबर 18, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 18, जी हाँ वीडियो सीरीज का अंतिम क्वेश्चन तुम्हारा बाबू। यह सब आप सभी विद्यार्थी बहुत इंपॉर्टेंट। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है? तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस वीडियो सीरीज के माध्यम बाबू 15 फरवरी से होने वाले एग्जामिनेशन के संबंधित हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किए, जो आज का सीजन बहुत ज्यादा खास है बाबू। एक सेट आपका बाबू, एक सीरीज नंबर ये 1 था तुम्हारा, सीरीज नंबर 2 आपका शाम की क्लास में जाएगा। इसमें बायोलॉजी क्वेश्चन बहुत कम था, बायोलॉजी क्लास ज्यादातर क्वेश्चन आपका रहेगा सीरीज नंबर 2 में। घबराना नहीं है, सीरीज 1 को ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, आपके पास समय है। 15 फरवरी में इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे। सभी साथियों जोरदार तरीके से वीडियो को लाइक करिए। इधर ही अच्छा लगा बाबू तो वीडियो को लाइक करिए, इसे दोस्त में ज्यादा ज्यादा कोरोना वायरस की तरह शेयर कर दे। हमने बाबू इस वीडियो सीरीज के माध्यम से 3 सेट को कवर किया, जो बहुत ज्यादा खास आपका 15 फरवरी जो कल ही का एग्जाम होने वाला है उसमें बहुत ज्यादा खास होने वाला है। आप सभी विद्यार्थियों आपका एक वीडियो आ जाएगा, एक सीरीज वे आपका शाम को जाएगा। आप सभी विद्यार्थियों इससे ज्यादा बाहर क्वेश्चन रहेगा, उसमें बायोलॉजी से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन रहेगा आपका शाम वाला सीरीज में। तो इसी प्रकार हमने इस वीडियो लिटरेचर को खत्म करते हैं। इसे ज्यादा से ज्यादा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, इसे दोस्त में ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। आज तक यहीं तक, ओके थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो शाम वाला माध्यम से।